हीर ने नवाब को डिवोर्स दे दिया। और इसी के साथ कहानी ने ले लिया है एक ऐसा खतरनाक मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुलाब का प्लान आखिरकार सफल हो गया, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हीर और नवाब के रास्ते अब सच में हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या यह बस एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। जूनियर जट्टी के इस लेटेस्ट ट्रैक में कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। जहां एक तरफ हीर अपने दिल को पत्थर बनाकर नवाब से अलग होने का फैसला लेती है, वहीं दूसरी तरफ उसके इस फैसले के पीछे छिपा सच किसी को भी हिलाकर रख देगा। हीर के पापा ने जो आरोप लगाया था कि शादी के वक्त हीर बालिग नहीं थी, वह सिर्फ एक कानूनी दाव नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। नवाब पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। हर तरफ से घिर चुके नवाब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी हीर को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वकील साफ कह देता है, अगर तुम नवाब को डिवोर्स दे दो तो केस कमजोर पड़ जाएगा और वह जेल जाने से बच सकता है। यह सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ से शुरू होती है हीर की सबसे बड़ी कुर्बानी। वह अपने प्यार को खत्म करके नवाब की जिंदगी बचाने का फैसला करती है। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक कागज का नहीं, बल्कि उसके दिल के 1000 टुकड़ों का होता है। हर साइन के साथ उसका दिल टूटता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर सब कुछ सह लेती है। दूसरी तरफ गुलाब, जिसे हर कोई एक साइड कैरेक्टर समझ रहा था, वही इस पूरी कहानी की मास्टरमाइंड निकलती है। उसे पहले से ही यकीन था कि हीर अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि उसे छोड़ भी सकती है। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। गुलाब ने हीर के पापा को भड़काया, सबूत जुटाए और हालात ऐसे बनाए कि हीर के पास कोई और विकल्प ही न बचे। यानी जो कुछ भी हुआ, वह सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब हीर डिवोर्स पेपर्स पुलिस को सौंप देती है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि केस की दिशा अचानक बदल जाती है। नवाब को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया रुक जाती है। उधर गुलाब आधा सच लेकर नवाब के पास जाती है। वह उसे सिर्फ इतना बताती है कि हीर ने उसे डिवोर्स दे दिया है, लेकिन यह नहीं बताती कि क्यों। नवाब के लिए यह किसी बिजली के गिरने से कम नहीं होता। वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि हीर ने उसे धोखा दिया है। वह याद करता है वो हर पल जब हीर ने उससे वादा किया था कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी, और अब वही हीर उसे बिना कुछ कहे छोड़ गई। नवाब के अंदर गुस्सा, दर्द और नफरत एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह फैसला करता है कि अब वह हीर से कभी बात नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। दरअसल जिस सबूत के आधार पर हीर के पापा ने आरोप लगाया था, वह फर्जी होता है। और यह बात धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक गवाह सामने आता है जो बताता है कि हीर की उम्र से जुड़े सारे दस्तावेज बदले गए थे। और यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। नवाब को सच्चाई का पता चलता है कि हीर ने उसे बचाने के लिए खुद को उससे अलग कर लिया। यह जानकर नवाब का दिल पछतावे से भर जाता है। वह खुद को दोषी मानने लगता है कि उसने हीर को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब नवाब के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हीर को वापस पाना। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि अब हीर बदल चुकी है। उसने अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर ली है। वह अब पहले वाली मासूम हीर नहीं रही। उसने प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उधर गुलाब की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। वह एक और बड़ा खेल खेलने वाली है, ऐसा खेल जो हीर और नवाब को हमेशा के लिए अलग कर सकता है।
खबर यह भी है कि गुलाब के पास एक ऐसा राज है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ हिरणवाब ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। तो अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, क्या नवाब हीर को सच्चाई बता पाएगा? क्या हीर उसे माफ करेगी? क्या गुलाब की साजिश का अंत होगा या वह और भी खतरनाक रूप लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अधूरी मोहब्बत फिर से पूरी हो पाएगी या हमेशा के लिए एक दर्दनाक कहानी बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि अब कहानी हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली है।